बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र तब 25 साल थी और मुश्ताक 30 साल के थे। हमारी शादी को 2 साल होने को आए थे तभी इस्लामाबाद के खूबसूरत मुकाम पर मेरे शौहर का तबादला हुआ। हम दोनों एक ऐसी जगह पर खुश थे, इस्लामाबाद की हरी भरी वादियों का पुरफ़िज़ा मकाम और नौजवान दिलों का संगम। हमें कंपनी की तरफ से कोई घर नहीं मिला था, इसलिए हमने इनके दफ़्तर से थोड़ी ही दूर एक मकान किराए पर ले लिया था, जिसका किराया हमें कंपनी की तरफ से ही मिलता था। घर में काम करने के लिए हमने एक नौकरानी रख ली थी। इसका नाम सदफ़ था। इसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। चढ़ती जवानी, खूबसूरत, सुंदर, सस गोरी मुश्ताक तो पहले से ही इस पर फ़िदा हो गए थे। मुझसे वो अक्सर इसकी तारीफ़ करता रहता था। मैं इसके दिल की बात अच्छी तरह समझती थी। मुश्ताक की नज़रें अक्सर इसके चेहरे का मुआयना कर रही होती थी, शायद अंदर तक का नज़ारा कर लेती थी। इसके उभार छोटे-छोटे मगर नोकीले थे। इसके होंठ पतले लेकिन फूल की पंखुड़ियों जैसे थे। मैं भी इसकी कच्ची चून देख-देख कर हैरान होती थी और सोचती थी कि कौन खुशकिस्मत होगा जो इसे पहली दफ़ा करेगा। एक दिन मुश्ताक ने रात को बात करते वक़्त मुझे अपने दिल की बात बता ही दी। इसने कहा कि नजमा, सदफ़ कितनी प्यारी है। हाँ, है तो सही, लेकिन नौजवानी में तो तमाम लड़कियां ही इतनी ही खूबसूरत होती हैं। मैंने उसे कुरेदने के लिए कहा, गो कि मैं इसका मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। नजमा, इसका काम देखा है? इसे देखकर तो यार मन मचल जाता है। मुश्ताक ने कुछ अपना मतलब वाज़े करते हुए कहा, अच्छा जी, अब ये भी बता दो जानू कि जी क्या करता है? मैं हंस पड़ी थी। मुझे पता था वो क्या कहेगा। सुनो नजमा, उसे देखने को दिल करता है। हाय हाय, तुम नौकरानी को तो बोलो मेरी मदद करोगी ना? चलो यार, तुम भी क्या याद करोगे? कल से ही इसे तैयार करती हूँ। फिर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या तरीका निकाला जाए। काम तो सभी की कमज़ोरी होती है। मुझे एक तरकीब समझ में आई थी। दूसरे दिन सदफ़ के आने का वक़्त हो रहा था। मैंने अपने टीवी पर एक उर्दू मूवी लगा दी थी। इस फ़िल्म में उर्दू के डायलॉग भी थे। सदफ़ कमरे में सफाई करने आई तो मैं बाथरूम में चली गई थी सफाई करने के लिए। जैसे ही वो कमरे के अंदर आई तो इसका नज़र टीवी पर पड़ गई थी। वो सीन देखकर वो खड़ी रह गई थी और सीन देखती ही रही थी। मैं बाथरूम से सब देख रही थी। उसे मेरा वीडियो प्लेयर नज़र नहीं आया था क्योंकि वो लकड़ी के केस में था। वो धीरे-धीरे करीब पड़े बेड पर बैठ गई थी। इसे उर्दू ड्रामा देखकर मज़ा आने लगा था। ट्रक जाता देखकर इसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। धीरे-धीरे इसका हाथ अब इसकी आँखों पर आ गया था। वो सोच में गुम हो रही थी। मेरी तरकीब कारगर साबित हो रही थी। मैंने मौका मुनासिब जाना और बात से बाहर आ गई। अरे! टीवी पर ये क्या आने लगा है? बाजी, भाई तो हैं नहीं? चलो ना दोनों हम ही तो। अरे नहीं सदफ़, इसे देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा था। मैं मुस्कुराकर बोली, मैंने चैनल बदल दिया। सदफ़ के दिल में हलचल मच गई थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।